मित्रवार मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के जीके जीएस क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों जितने भी आप जैसे ए स्टेट बीपीएससी एसएससी बिहार एसएससी या फिर मित्रों एएलपी सबसे बड़ी चीज है मित्रों कि जितने भी बच्चे आरपीएफ और जो है बिहार पुलिस का मित्रों फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए मित्रों या जीके जीएस का क्लास मित्रों रामबाण साबित होने वाला है। मित्रों हम जैसे वैसे वैसे प्रश्नों को मित्रों निचोड़ आपके पास लाए हैं जो एग्जाम में मित्रों 100% पूछे जाएंगे। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन जैसे शाम 7:30 बजे मित्रों जीके जीएस की क्लास चलाए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन आप मित्रों जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है, बारीकी से केयर कीजिएगा, विद डिटेल्स में हम बताएंगे आपको कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। मित्रों ए में आपका ओडम है, बी में आपका लिडमैन है, सी मित्रों क्लीमेंट्स है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ओडम द्वारा दिया गया था। मित्रों ओडम जो है मित्रों ऊर्जा प्रवाह का मित्रों 10% नियम जैसे मित्रों जैसे व्याख्या पर मित्रों किया था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध शुभारंभ किया गया था। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध मित्रों शुभारंभ किया गया था। ए में है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी में टिहरी बांध आंदोलन, सी में मित्रों चिपको आंदोलन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते चलिए और मित्रों अपनी प्रतिक्रिया मित्रों जरूर देते रहिए। तो मित्रों स्पष्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और मित्रों चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध मित्रों प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सन 1950 ईस्वी में मेघा पाटकर और बाबा आमटे ने किया था। मित्रों एग्जाम में पूछ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत किसने किया था और कब हुआ था। तो कब मतलब 1985 और किसने किसने मिलकर किया था तो मेघा पाटकर और बाबा आमटे साहब। अगला प्रश्न आपका है मित्रों क्लियर कीजिएगा, मेथोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। मित्रों यह एक प्रकार का मित्रों बीमारी है कि मेथोग्लोबिनिया मित्रों निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। नाइट्रेट का पानी, कैडमियम का पानी, फास्फेट का, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब मित्रों नाइट्रेट युक्त पानी। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि मेथोग्लोबिनिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और जो है नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं तब मित्रों यह जैसे बीमारी हमारे शरीर में मित्रों जैसे गंभीर तरीका से मित्रों प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपका है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, सी में मित्रों त्रिदिशिक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिदिशक है। ठीक है मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि मित्रों व्याख्या क्या आपको बतलाया जा रहा है, ध्यान दीजिए। मित्रों परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थ से खाद का निर्माण करता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। ए मित्रों जंतु, बी में पादप, सी मित्रों सूक्ष्म जीव, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। तो मित्रों बताते चले कि परितंत्र का संघटक मित्रों इनमें से एक से अधिक आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों इसके व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि परितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक
शामिल होते हैं, जबकि जैविक घटकों मित्रों वायु, जल, सौर ऊर्जा तथा सूर्य का प्रकाश मित्रों आता है और मृदा भी आता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? मित्रों सल्फर डाइऑक्साइड, बी में मीथेन, सी में मित्रों तरल पेट्रोलियम गैस, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाए आपको मित्रों मीथेन, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों क्लियर कीजिएगा कि लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। लैंडफिल मित्रों अपशिष्ट पदार्थ को दफनाने के लिए मित्रों बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के मित्रों एक डब्बा होता है, जिसे मित्रों जैसे हमारे घर के प्राकृतिक कचराओं को मित्रों इसमें डाल दिया जाता है और बैक्टीरिया द्वारा मित्रों उसे जैसे मीथेन गैस से मित्रों बदल दिया जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण और शेर, पादप, मेढक और सांप, पादप, खरपतवार और मछली। मित्रों अगला डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 2 में मित्रों पूछा हुआ है शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों एप्पल, मतलब पादप, हिरण और शेर, पादप, हिरण और शेर। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा इसका कि पादप, हिरण, शेर यह श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। पर्यावरण में प्लास्टिक नहीं होगा की क्रिया द्वारा विघटित है? जीवाणु, मृतजीवी, परजीवी। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों बारीकी से इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्षों लग जाता है, जिसके कारण मित्रों साइंस भी या मित्रों जो सरकार भी अब मित्रों जो है हमारा प्राकृतिक श्रृंखला मित्रों प्लास्टिक का मित्रों प्रयोग करने पर बैन करता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं मित्रों शामिल है सौर सेल, बी में आपका पवन चक्किया, सी में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों इसके व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में मित्रों वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय बायोगैस, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि आहार श्रृंखला में शाखावंती श्रृंखला को कहा जाता है। ए में आपका ऑप्शन है आहार तंत्र, बी में आहार स्तर, सी में मित्रों आहार जाल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर है मित्रों आहार जाल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि विभिन्न आहार श्रृंखला में लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बन जाते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। मित्रों ए में आपका अमृता देवी बिश्नोई, सी में मेघा पाटकर, बी में मित्रों मेघा पाटकर, सी में आपका सुंदरलाल बहुगुणा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा। मित्रों बताते चले कि चिपको आंदोलन के मित्रों नेतृत्व जैसे मित्रों किए ही थे सुंदरलाल बहुगुणा साहब। मित्रों यह बीपीएससी टीआरई 1 में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा इसकी व्याख्या पर कि चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था।
इसका प्रारंभ, चिपको आंदोलन का प्रारंभ मित्रों 1975 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य से मित्रों सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था मित्रों कि वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए मित्रों इस आंदोलन को चलाया गया था। इस आंदोलन में मित्रों विभिन्न प्रकार के मित्रों जैसे व्यक्तियों ने भाग लिया, जैसे गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी भी चिपको आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अगला प्रश्न आपका मित्रों क्लियर कीजिएगा कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में मौजूद होता है स्वपोषी प्राथमिक उपभोक्ता, बी में सी में तृतीय उपभोक्ता, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वपोषी, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा इस प्रश्न का मित्रों क्या आंसर होगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एप्पल मित्रों इसका आंसर सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ए में आपका फास्फोरस चक्र, बी में मित्रों ऑक्सीजन चक्र, सी में है नाइट्रोजन चक्र, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल फास्फोरस चक्र। मित्रों बारीकी से इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटे अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में आवश्यक तत्व है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ए में आपका पी लॉरेंस साहब, बी में है ए बी अलेक्जेंडर, सी में है जे एंड्रयू और डी में है इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे एंड्रयू है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ए में आपका रक्षा विभाग, बी में गृह विभाग, सी में मित्रों खाद्य एवं कृषि मंत्री, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरिम सरकार का मित्रों जो गठन हुआ था 1946 में उसमें मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी पद से मित्रों नवाजा गया था। तो मित्रों खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों बताते चलें कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मित्रों मिला था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देश के साथ राजनयिक संबंध में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की, जो मित्रों 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार के गठन किया गया था। मित्रों पूछ सकता है कि भारत में अंतरिम सरकार के गठन कब हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। ए में आपका अरुणा आसिफअली, बी में चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी में जगजीवन राम, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो मित्रों श्रम मंत्री जो थे मित्रों जगजीवन राम थे। मित्रों आपको बताते चले कि जगजीवन राम मित्रों पूरे भारत में मित्रों एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक मित्रों जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मित्रों मंत्री रह चुके हैं। या मित्रों बिहार के सासाराम जिला के मित्रों रहने वाले हैं। और इन्हीं का जो मित्रों बेटी कौन है जो लोकसभा का अध्यक्ष रही है मित्रों, प्रथम महिला लोकसभा का अध्यक्ष रही है मित्रों, उनका नाम आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी में मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। ए में मित्रों है 10 से 15%, बी में आपका 20 से 25%, सी में मित्रों 30 से 35%, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल आपका मित्रों सही है 10% से 15%। ठीक है मित्रों इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि भारतीय संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले प्रथम जैसे चुनाव में भाग लेने वाले वयस्कों के मित्रों जो स्टार्टिंग में जो मित्रों भागीदारी से 10 से 15% थी। मित्रों आपको बताते चलें
कि प्रथम संविधान सभा के मित्रों जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, और मित्रों दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में आपका है एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम। बी में आपका है भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। सी में है भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ साथ क्षैतिज नहीं है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने के लिए इजाजत दे सकता है। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि किसी भी सदन में मित्रों, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, मित्रों किस अनुच्छेद के तहत मित्रों उसे अपने मातृभाषा में बोलने का मित्रों आजादी दिया गया है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 120 का ए, मतलब इसका सी आंसर मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 का ए मतलब वन प्रधान जैसे प्रावधान करती है कि अध्यक्ष मित्रों जैसे किसी भी सदस्य को अपने मातृभाषा में बोलने के लिए मित्रों इजाजत देती है। और अनुच्छेद 110 के 1 में मित्रों जैसे धन विधेयक मित्रों वर्णित है, और अनुच्छेद 122 के 2 में मित्रों जैसे न्यायालय द्वारा जैसे संसद में कार्यवाही को जांच करने का मित्रों अधिकार दिया गया है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ए में आपका है अनुसूचित जाति, बी में है धार्मिक अल्पसंख्यक, सी में मित्रों अनुसूचित जनजाति, डी में है भाषाई अल्पसंख्यक। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जनजाति। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। मतलब छुआछूत को मित्रों समाप्त किया गया है। आपको बताते चले कि इसी अनुच्छेद को मित्रों गांधी जी का अनुच्छेद के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 17 अनुच्छेद को मित्रों अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत को मित्रों अंत किया गया था। मित्रों बताते चले कि अनुच्छेद 14 का संबंध जो है मित्रों आपको जैसे विधि मित्रों जैसे समता का अधिकार है। 15 मित्रों जो आपका अधिकार दिया गया है मित्रों जैसे किसी भी राज्य में मित्रों जैसे नागरिक के साथ जाति धर्म मित्रों रह सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 22 में मित्रों जैसे अनुच्छेद 22 में जो मित्रों आपको वर्णन किया गया है गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना। मित्रों यह प्रश्न आपको पूछा हुआ एग्जाम में है बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों शिफ्ट 2 में आपको पूछा हुआ यह प्रश्न है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना। तो मित्रों बताते चले कि सिक्किम जो मित्रों भारत का पूर्ण राज्य बना है मित्रों आपको जैसे 1975 में बना है। 1975 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों क्लियर कीजिएगा सिक्किम भारतीय संघ में मित्रों जो शामिल होने वाला भारत का जो मित्रों 22वां राज्य है जो 16 मई 1975 ईस्वी मित्रों भारतीय राज्य के रूप में मित्रों शामिल किया गया। मित्रों बताते चले कि सिक्किम की विधानसभा मित्रों 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी कहाँ है तो गंगटोक है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? ए में आपके व्यक्ति की गरिमा, बी में मित्रों देश की एकता एवं अखंडता, सी में है नागरिकों के न्याय, उनके स्वतंत्रता एवं समानता, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों इसका व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारा की भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को मित्रों प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों के आश्वासित करता है, पहला मित्रों व्यक्तिगत की गरिमा और दूसरा है देश की एकता एवं अखंडता। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ए में आपका कानूनी अधिकार, बी में सामाजिक अधिकार, सी में मूल अधिकार, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार की अधिकार है। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मूल अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में मित्रों यह भारतीय नागरिकता के रूप में मित्रों दिया गया है और मित्रों यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत भी है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ए में आपका आयरलैंड, बी में मित्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में यूनाइटेड किंगडम, डी में मित्रों कनाडा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि बहुत ही जैसे जबरदस्त प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विचारधारा मित्रों किस देश से लिया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। मित्रों आप इसको इस तरीका से याद रख सकते हैं कि अ से आपको मतलब मौलिक अधिकार मतलब अ से अधिकार और अ से अमेरिका मित्रों आप याद रख सकते हैं। और मित्रों बताते चले कि जो मित्रों मौलिक कर्तव्य है वो मित्रों आपको रूस से लिया गया। कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य मित्रों आपको रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि मित्रों ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मित्रों हमारे संविधान में लिया गया है। आप कमेंट से बताइए कि भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से मित्रों ली गई है? मतलब कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक सिद्धांत मित्रों कहां से लिया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए में है इंग्लैंड, बी में है स्विट्जरलैंड, सी में है आयरलैंड, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व मित्रों कहां से लिया गया है। तो मित्रों बताते चलें कि भारतीय संविधान में मित्रों नीति निर्देशक तत्व जो मित्रों लिया गया है आपको आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत मित्रों आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान मित्रों भाग 5 में मित्रों 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मित्रों शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 मित्रों 37 में निर्देशक सिद्धांत के कार्यों के बारे में मित्रों अवगत कराता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? ए में आपका है देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, बी में है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, सी में मित्रों अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य मित्रों 42वें संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन मित्रों इसे जोड़ा गया था। मित्रों बताते चले कि यह जो मित्रों मौलिक कर्तव्य मित्रों मूल कर्तव्य मित्रों भाग 4 के क में मित्रों जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51 के क के मित्रों अंतर्गत इसको रखा गया है।
मित्रों बताते चले मूल कर्तव्यों की संख्या मित्रों 11 है। अतः दिए गए प्रश्न मित्रों जो है से आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है। मित्रों भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता कहने की मतलब मित्रों को बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी मित्रों किसी भी प्रकार की बात अपना मंतव्य को आप रख सकते हैं, ठीक है। या मित्रों जैसे हमारा संविधान जैसे यह मित्रों अधिकार दिया है। ए में आपका ऑप्शन है या संसद की विधि के तहत लोगों को उपलब्धि है। बी में है भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। सी में मित्रों यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार में निहित है। और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, मतलब यह विचार जैसे यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मित्रों निहित है। विचार कहने के मतलब मित्रों कि हम अपने मंतव्य को मित्रों हम प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह मित्रों अनुच्छेद 19 के क में मतलब अनुच्छेद 19 के ए में मित्रों यह जो है स्वतंत्रता मिली है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मित्रों आप यदि बीपीएससी या स्टेट बिहार पुलिस या फिर मित्रों आरपीएफ की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं या फिर मित्रों किसी भी प्रकार के मित्रों कॉम्पिटिटिव एग्जाम मित्रों निकालना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों आप हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों निश्चित है कि मित्रों हम आपको सपोर्ट करेंगे तो करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की